नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। झारखंड में 2 मालगाड़ी में आमने सामने टकराई, 3 की मौत, 4 CISF जवान जख्मी, दोनों इंजन बुरी तरह डैमेज, बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने 3 आतंकियों को घेरा, 9 दिन में आतंकियों से तीसरी मुठभेड़, 28 मार्च को 4 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर हुए थे। पश्चिम बंगाल में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल, विस्फोट से घर में रखे पटाखे जलने से आग फैली। इवेंट कैलेंडर, राम नवमी, बैसाखी का त्योहार, कश्मीर को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए अप्रैल में आपके काम की तारीखें। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ, मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाला डायरेक्टर अरेस्ट, वक्फ बिल जल्द पेश होगा, कोच बोले धोनी ज्यादा बैटिंग नहीं कर सकते। 14 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका, IMD की चेतावनी, इस साल भीषण गर्मी होगी। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट से मांग, अदालतों को धार्मिक स्थल की जांच कराने के आदेश देने की परमिशन दे। मुंबई में इफ्तारी की मिठाई बांटने को लेकर विवाद, युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। राउत बोले मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर गए, RSS उत्तराधिकारी तय करेगा, फडणवीस बोले पिता के रहते उत्तराधिकार पर चर्चा हमारी संस्कृति नहीं। कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस, कॉमेडियन की पोस्ट, जहां 10 साल से नहीं रहता वहां जाना समय और पब्लिक रिसोर्स की बर्बादी। MP में अगले 4 दिन ओले बारिश, बड़वानी, खरगोन, खंडवा में आज ओले गिरेंगे, 11 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। आज से बिजली टोल और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, 300 यूनिट के बिजली बिल पर 74 रुपए और इंदौर से देवास का टोल 35 रुपए महंगा। क्राइम फाइल्स, एसिड ड्रम में तैर रहा था कटा सिर और हाथ, होशंगाबाद की डॉक्टर के घर मिली थी युवक की लाश, देखकर कांस्टेबल की चीख निकली। भाजपा के जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, शिव प्रकाश ने कहा वक्फ बोर्ड बिल पर फैलाया जा रहा भ्रम दूर करें कार्यकर्ता। गुजरात के CM दे रहे थे भाषण, गुल हो गई बिजली, भोपाल में बोले अपने हाथ में क्या है ये ऐसे समय में पता चलता है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया। उज्जैन में श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण किया। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों की प्रतिभा में अंतर नहीं होता। मैंने भी अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। PM मोदी भी सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे हमारे प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाएं। देश प्रदेश के लोग MP में उद्योग लगा रहे हैं। MP में 60% से अधिक उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने का काम शुरू किया। भोपाल जैसी इन्वेस्टर समिट कभी नहीं हुई। PM मोदी ने पहली बार राजभवन भोपाल में रात गुजारा। प्रदेश को आगे बढ़ाने की आज हमारी जिम्मेदारी है, कल बच्चों आपकी जिम्मेदारी है। CM राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनी के नाम से होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2025 में घोषणा की। हाँ, हमने ये अपनी इस नीति के अंतर्गत ये निर्णय किया था कि धार्मिक शहरों से खास करके ऐसे स्थानों पर जहाँ यद्यपि पहले भी नर्मदा के उद्गम से लेकर के महासागर तक जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शराबबंदी तो की थी, लेकिन उसकी एरिया डिफाइंड नहीं था। जहाँ हमारी आबादियाँ हैं उन आबादियों को खोलने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर इनकी नगरीय सीमाओं को, जैसे उज्जैन में थी तो 1 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी थी, हमने कहा इसका एरिया डिसाइड होना चाहिए। इसलिए नगरीय क्षेत्र में हर एक की सीमा घोषित करने का प्रयास किया है और युक्त तरीके से हमने अपने 17 शहरों में इस शराबबंदी को किया है, जो पुरानी शराबबंदी का थोड़ा संशोधित रूप है। सर, हमारी शिक्षा में मुगलों का इतिहास ज़्यादा नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ।
मथुरा जिले के नरी सेमरी देवी मंदिर पर तीज की चमत्कारिक आरती शाम को संपन्न हुई। सफेद चादर से आर पार होती हुई तीज की चमत्कारी आरती देखने के लिए हजारों की संख्या में देवी भक्त उमड़े। आगरा से आए धांधु भगत के वंशजों ने देवी मां आरती की मंदिर परिसर में श्रद्धालु तीज की चमत्कारिक आरती की झलक देखने को बड़े आतुर थे। आरती में अद्भुत नजारा देखने को मिला। आगरा धातु भगत के वंशजों द्वारा की जाने वाली आरती दीपक की लौ सफेद चादर को पार कर गई, पर चादर नहीं जली। आप देख सकते हैं कि ये है वही चमत्कार है जो आप देख सकते हैं कि लौ लगी हुई है और उसके नीचे लौ लगी हुई है कपड़े के नीचे। वक्त यहाँ पर आए थे तो मैया रानी ने केश धोए थे इस तालाब में। तब उससे मान्यता है जो पुजारी जब पूजा करेगा तो उसमें स्नान करने के बाद करेगा, पवित्र होने के बाद। तो उसके बाद जब पूजा करते हैं तो उसके बाद आरती का कपड़ा नहीं तो जलता है, तो मैया रानी की कृपा रहती है। ये बहुत पारंपरिक आरती है, बहुत सदियों से चली आ रही है आरती। और इस आरती में चैत्र के नवरात्रों में एक साल में एक बार होती है, तीज के दिन होती है आरती, सांझ के समय 7 बजे। मैया के वंशज कैसे माने जाते हैं? हमारे जो दानू भगत जी थे, हमारे जो वंशज थे, वो मैया को लेके आए थे, वो उनसे ये प्रारंभ हुई थी। पहले तो अपना परिचय है, कहाँ से आप? हम आगरा से हैं, हम पंडित हैं। हमारी पहली चढ़ी है, पहली और दूसरी चढ़ी हमारी है, हमारे बाबा की है। तो आप बताएं कितने व्यक्ति हैं और क्या कुछ महत्वता है देवी माँ की? हमारा पूरा परिवार आता है और यहाँ पे जो आदमी 1000 आदमी होते हैं, जब आरती होती है उसमें 1000 आदमी होते हैं और तीज की आरती होती है, तीज का ही मेला किया जाता है। तो अब की बार तो जो तीज दोनों एक कर दी। हाँ, तो दो तीज एक हो गई है, तो तीज में ही आरती हो रही है। जो आरती हो रही है वो तीज में ही हो रही है। तो दादू भगत के वंशज बताए जाते हैं या माता के क्या कुछ विशेषता है? दानू भगत के वंशज है, हमारे पूर्वज थे। दानू भगत नगरकोट से देवी मैया को लेके आए थे, उन्होंने वचन पर आकर ये चमत्कारिक आरती देवी मंदिर पर साल में केवल चैत्र के नवरात्रों पर तीज के दिन की जाती है। पारंपरिक आरती है चादर आरती। ये माँ की पारंपरिक आरती है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही है। आगरा के धातु भगत के परिजन इस आरती को करते हुए चले आ रहे हैं। इस आरती में आटे से बने दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। धातु भगत के प्रेजेंट सफेद सूती कपड़े को चारों ओर से पकड़ लेते हैं। उसके बाद दीपक की तेज लोगों को इस तरह कपड़े के नीचे घुमाया जाता है कि ज्योति आर पार दिखे, लेकिन फिर भी ये चादर नहीं जलती। इस अनूठी आरती का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता ये भी है इस मंदिर में मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। इस दौरान मंदिर परिसर मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए मेला प्रभारी थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा मौजूद रहे। मेरा नाम अर्चना सिंह है और हम लोग पास ही वृंदावन से आए हैं और आज की आरती में हमें बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ है और दही सेमरी मैया की जय हो। देखने को मिला यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, इनकी कोई प्रथा चलती है जिसमें मतलब माता की आरती की जाती है और जो कपड़ा ऊपर रखा जाता है उसमें आग नहीं लगती है। इस टाइप की प्रथा है जो आज हमें यहाँ देखने को मिली है। क्यों नहीं लग पाती आग, क्या कारण है? मुझे लगता है कोई इनका कोई आशीर्वाद है, हाँ माँ के आशीर्वाद के कारण नहीं लग पाती है। इसका कोई ऐसा खोज नहीं कर पाया है जिससे आग ना लग पाए। ये चमत्कार मान गए, ना कि वैज्ञानिक है। ये माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। जब से ही ये मंदिर बना है, ये सबसे प्रथा चलती आई है जिसको आगरा के द्वारा संपन्न किया जाता है। मैं यहाँ पे हर बार आ चुकी हूँ और मैं यहीं पे ही रहने वाली हूँ। से मेरे को यहाँ पे बचपन। पहले अपना परिचय दे। जी सोमलाल शर्मा। कहाँ से आते हो आप लोग? आगरा से आते हैं सर। तो यहाँ देवी मैया के प्रांगण में आते हो, क्या कुछ विशेषता है आपकी? साहब देवी मैया की तो बहुत ही विशेषता है। ये समझ लो वर्षों से सदियों से चली आ रही है परंपरा। जो दादू भगत थे हमारे पूजनीय, वो लेके आए हैं वहां से नगरकोट से अपने संग पैदल खोपड़ी पर रख के। माता रानी जहाँ तक तू ले आएगा वहां तक चलूंगी, जहाँ तू रख देगा वही मैं विश्राम कर दूंगी। वहां से मतलब पैदल लेके दादू भगत हमारे वंशज जो थे वो नगरकोट से लेके आए। या नई समरी आके पीपल का पेड़ था। अमेठी में तोड़ी गई राधा कृष्ण की मूर्ति। मंदिर के पुजारी के उड़े होश जब सुबह खंडित मूर्तियों पर पड़ी उनकी नजर।
आक्रोशित ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। घटना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में मंदिर में रखवाई नई मूर्तियां। पुलिस की कार्यशैली से नाराज है ग्रामीण लोग। लोगों का आरोप है पुलिस मामले में दोषियों को बचाने और इस घटना को दबाने की कर रही है कोशिश। घटना कमरौली थाना क्षेत्र के कटोरा गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर की। जाना भैया का सुबेरे बाबा फिर पूजा करे आए। हाँ। तो बाबा गए हो पूजा करे तो हम टूटी पड़ी तो बाबा चिल्ला तो मंदिर जाने का। पुलिस वगैरह यहाँ पे आई गई? अरे पूरी फोर्स आई रही। अब बहने तो का भाई रखे बहनों सुबेरे से पूरी फोर्स रही। अब का तभी खाते थे कुर्सी सब आए। हाँ तो मूर्तियाँ बदली गई, लागत बनाई गया होगा। सही की दूसर लाए हैं। दूसर लाए? हाँ दूसर लाए। उतनी बड़ी मूर्ति दूसर लाए? दूसर लाए हैं। पंडित आवा है जाप कराएं का कराएं तो है। अच्छा हाँ का तुम घुमा गए नहीं भैया? प्राण प्रतिष्ठा में भय हुए कुल मिला करके। अब ये सोची हो कि आप मान ले फिर को न फोड़ते नहीं, वो लफड़ा शांत करने के लिए जो है अभी हमारी कहने का मतलब है कोई को हुए। संदिग्ध परिस्थितियों में राधा कृष्ण की खंडित पाई गई मूर्ति, पुजारी की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा लगाई गई नई मूर्ति। कमरौली क्षेत्र कठौरा में ईदगाह के समीप राधा कृष्ण मंदिर में सुबह पुजारी खुशीराम जब पूजा करने पहुंचे तब राधा की खंडित मूर्ति देख चौंक गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों सहित पुलिस को दी। सूचना पहुंची कमरौली पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों के रोष पर प्रशासन द्वारा खंडित मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति को स्थापित की गई, जहां अभी भी स्थानीय लोगों में मामले को लेकर रोष व्याप्त है। मुसाफिरखाना तहसील से दैनिक भास्कर के लिए राकेश मौर्य की रिपोर्ट। हाँ। तो बाबा गए हो पूजा करे तो हम टूटी पड़ी तो बाबा चिल्ला तो मंदिर जाने का। पुलिस वगैरह यहाँ पे आई गई? अरे पूरी फोर्स आई रही। अब बहने तो का भाई रखे बहनों सुबेरे से पूरी फोर्स में लागत बनाई गया होगा। सही की दूसर लाए हैं। दूसर लाए? हाँ दूसर लाए। उतनी बड़ी मूर्ति दूसर लाए? दूसर लाए हैं। पंडित आवा है जाप कराएं का कराएं तो